आपने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कोई ना कोई कविता ज़रूर पढ़ी होगी और आपने पाया होगा कि उनकी कविताओं में एक बगावत, एक सत्ता के प्रति संघर्ष, एक कचोट होता है जो समाज में उन वर्गों के लिए होता है जो हमेशा से समाज में वंचित रहे हैं, जो संघर्ष पे रहे हैं, जो समाज के सबसे निचले पायदान पे रहे हैं, या समाज में फैली कोई भी समस्या जिसके लिए सत्ता जिम्मेदार है। तो उनकी कविताओं में हमको शीर्ष नेतृत्व से एक सवाल पूछने को मिलता है, एक ऐसा सवाल जो कि कवि पूछ रहा है, इस इसका जिम्मेदार कौन है। तो उनकी एक कविता है कि देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता। आइए देखते हैं वो कविता किस प्रकार है और उसमें कवि क्या कहना चाह रहा है, उसके क्या सवाल है। तो कविता कुछ इस प्रकार है कि यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लगी हो आग, तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? या तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हों, तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि हाँ, तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। देश कागज पर बना एक नक्शा नहीं होता कि एक हिस्से के फट जाने पर बाकी हिस्से उसी तरह साबुत बने रहें और नदियाँ, पर्वत, शहर, गांव वैसे ही अपनी अपनी जगह दिखे अनबने रहें। ये तुम यह नहीं मानते तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं है, ना ईश्वर, ना ज्ञान, ना चुनाव। कागज पर लिखी कोई भी इबारत फाड़ी जा सकती है और जमीन के 7 परतों के भीतर गाड़ी जा सकती है। जो विवेक खड़ा हो लाशों को टेक, वह अंधा है। जो विवेक खड़ा हो लाशों को टेक, वह अंधा है। जो शासन चल रहा हो बंदूक की नली से, वह धंधा है। यदि तुम यह नहीं मानते तो मुझे अब एक क्षण भी तुम्हें नहीं सहना है। याद रखो, एक बच्चे की हत्या, एक औरत की मौत, एक आदमी का गोलियों से चिथड़ा तन किसी शासन का ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का है पतन। ऐसा खून बहकर धरती में जज्ब नहीं होता, आकाश में फहराते झंडों को काला करता है। जिस धरती पर फौजी के बूटों के निशान हों और उन पर गिर रही हों लाशें, वह धरती यदि तुम्हारे खून में आग बनकर नहीं दौड़ती तो समझ लो तुम बंजर हो गए हो। तुम्हें यहाँ सांस लेने तक का नहीं है अधिकार, तुम्हारे लिए नहीं रहा अब यह संसार। आखिरी बात बिल्कुल साफ, किसी हत्यारे को कभी मत करो माफ, चाहे वह हो तुम्हारा यार, धर्म का ठेकेदार या लोकतंत्र का स्वनाम धन्य प्रहरी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना।